तो बच्चे कितने हैं आपके? नहीं, आई एम अनमैरिड। शादी नहीं हुई? नो। अगर फील्ड में से आपको कोई प्रपोज करे तो जो सही हकदार है, जिसका गुजारा ना हो, उसको दो तो आप सुपरस्टार हो जाओगे, हर पास से खुशी खुशी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हमारे साथ हैं खुशी खान। आप पठान? नहीं। बनता तो नहीं मैं पूछूं आपसे, लेकिन मैं पूछूंगा आपकी एज क्या है? हाँ, नहीं पूछते, लड़कियों से एज नहीं पूछते। तो कहाँ से बिलोंग करती है? लाहौर से? जी जी, बेसिक लाहौर से। तो लाहौर कौन सा मोहल्ला है आपका? लाहौर में हमारा मोहल्ला। और जूस कौन सा पीती हैं आप? वाइट अनार। वाइट अनार कितने का है? पता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन तुहाडी खिदमत च हाज़र है तुहाडा होस्ट बाबर बेग और तुसीं वेख रहे हो अपना ABHD TV। मैं जी तमसल थिएटर और साडे नाल स्टेज दी खूबरू बड़ी खूबसूरत आर्टिस्ट खुशी खान नाल गल करने जी लाइफ स्टोरी के हवाले नाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, खुशी खान साहब तुसीं किहड़े शहर तो बिलोंग करदे हो? जी मैं बेसिक लाहौर की हूँ। अच्छा जी, तो पंजाबी आंदी तुहानू? जी जी बिल्कुल आती है, क्यों नहीं आती। जरा पंजाबी च गल करके दिखाओ। हाँ जी कर लेने। पंजाबी की किहड़ी गल, असीं ते है ही पंजाबी। पंजाबियों नूं पंजाबी नहीं आनी ते किनूं आनी। तो कितनी देर हो गई तुहानू स्टेज ड्रामे च? जी मुझे 5 साल हो गए। फिर उर्दू जी बोली चाहते? अच्छा मैंने 5 साल हो गए ने। अच्छा 5 साल हो गए ने। अच्छा तो शोबिज़ च किवें आन हो गया? बस ऐसे ही मुझे एक शौक़ भी था, तो वो इस वजह से फिर मैंने जौनसिया फील्ड ज्वाइन की। और मेरे जौन से उस्ताद है मैडम खुशबू खान, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, वो मेरे उस्ताद है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मैं स्टैंड हूँ वो उनकी वजह से हूँ। अच्छा ਅਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ऐसी फील्ड ਨਾਲ मुंसलिक सो की सी? नहीं, हमारे यानी कि फैमिली में कोई भी इस फील्ड से बिलोंग नहीं करता। फर्स्ट मैं ही हूँ जिहड़ी इस फील्ड विच आई हाँ। ते पहली मैं ही हाँ जिहड़ी इस फील्ड विच आई हाँ, ते होर साडे खानदान विच कोई भी नहीं है काम करदा। ते जदों ज़रा मैनू शौक उठिया अपना आर्टिस्ट बनन दा, ते मैं अपना स्टार्ट किया लाहौर तो। सरबली दी अकैडमी सी, सरबली दी अकैडमी च मैं अपना पहला गाना सैट किया। उत्थे सैट करके मैं अपना पहला ड्रामा किया कज़ाफी च। ठीक है। ते उथों सरबली ने भी बड़ा साथ दिता। अच्छा जी, तो ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ? जी जी मैनू बहुत आसानी नाल काम मिलिया, मैनू कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पिया या कोई मैनू मुश्किलात नहीं वेखनी पई। मतलब जिस तरह ते कहंदे ने जी कुड़ियां कहंदियां जी ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡਰਨੀਆਂ जी, माहौल नहीं अच्छा, लोग जी ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਕਿਤੇ ਮਾਰਨਾ ਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਜਾਓ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੇਰ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ। लो तुसी करो इंटरव्यू। कर दूँ एन लगा रहा मुकाल। जाओ। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हमारे साथ हैं खुशी खान। आप पठान? नहीं। तो खान आपने नाम राजपूत हो? जी जी आपको कैसे पता? क्योंकि राजपूतों में भी खान होते हैं ना, तो कहाँ से बिलोंग करती है? लाहौर से? जी जी बेसिक लाहौर से। तो लाहौर कौन सा मोहल्ला है आपका? लाहौर में हमारा मोहल्ला जो सा है वो मून मार्केट है। आप इकबाल टाउन में पैदा हुई हैं? जी जी। बनता तो नहीं मैं पूछूं आपसे, लेकिन मैं पूछूंगा आपकी एज क्या है? हाँ, नहीं पूछते, लड़कियों से एज नहीं पूछते। नहीं चले आप बताएं यार। क्या ओरिजिनल बताऊं फेक बताऊं? जैसे भी आपने बता देनी आपकी क्या एज है। 20 ईयर्स की आप हो चुकी हैं। तो मैंने तकरीबन 8 साल पहले आपके साथ सालगिरह मनाई थी, वो भी 20 की थी।
तो ये आपकी उम्र बढ़ती नहीं? नहीं, हम अपनी ज़ुबान का पक्का है। अच्छा अच्छा। तो 8 साल पहले आपने मेरे साथ कहाँ सालगिरह सेलिब्रेट कैपरी में ड्रामा किया था वो वो तो जिसमें वो आप 8 साल पहले था। वो तो आज से 2 साल पहले का ड्रामा है। चलो 22 तो हो गई ना। नहीं, तब भी मैंने सेलिब्रेट नहीं की थी। मुझे यानी कि थिएटर में अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने का कोई शौक़ नहीं है और ना मैं करती हूँ। और जूस कौन सा पीती हैं आप? वाइट अनार। वाइट अनार कितने का है? पता नहीं। कभी पल्ले से पिया हो तो बताओ। ये तो है। 660 रुपए का है वाइट अनार। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता था। वो दरअसल मुझे नॉलेज नहीं है। मैं भी जूस अनार का नहीं पीता, एप्पल का पीता हूँ शौक से, लेकिन मुझे पता है वहाँ लोग पी रहे होते हैं, मैंने कभी नहीं पिया, मुझे वो सूट नहीं करता, तो मैं पीता हूँ एप्पल, आप पीती हैं अनार। चले तो लेकिन आपको ये एप्पल का नाम किसने सिखाया है? एप्पल तो जब मैंने फ़ोन लिया ना एप्पल, तभी मुझे पता चला कि दुनिया में कोई एप्पल भी होता है। तो बच्चे कितने हैं आपके? नहीं, आई एम अनमैरिड। शादी नहीं हुई? नो। तो शादी का क्या प्लान है आपका? शादी ज़रूर करेंगे जब कोई अच्छा जीवन साथी मिला और कोई अच्छा इंसान मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे शादी। अगर फील्ड में से आपको कोई प्रपोज करे तो आप शादी करेंगे उसके साथ? जी, अगर फील्ड में से मुझे कोई प्रपोज़ करेगा तो मैं पहले देखूंगी कि वो इंसान कैसा है। ठीक है, वो इस लायक है भी, मेरा मतलब है कि वो मुझे संभाल सकता है या वो हर चीज़ का मैनेज हो सकता है, या उसका अखलाक कैसा है, वो मेरे साथ जब मेरी शादी के बाद रवैया कैसा रखेगा। अगर वो मुझे उसकी ये चीज़ें पसंद आ गई तो इंशाल्लाह ज़रूर कर लूँगी। अच्छा, खुशी आपका आइडियल क्या है? आपको मतलब कि हर लड़की का एक आइडल ये होता है, क्योंकि आप परफेक्ट फील्ड में हो, प्रैक्टिकल फील्ड में हो, आप जो घरेलू लड़कियां उनसे ज़्यादा दुनियादारी को जानती हैं, तो क्या खदशात होते हैं कि ये बंदा अगर मुझसे शादी करे तो क्या करेगा, ये इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं। जी, मैं चाहती हूँ कि जो मेरे से शादी करे उसकी सूरत और सीरत दोनों ही अच्छी हों। ठीक है, और ज़ाहिरी बात है जो हमारी इस वक्त ज़िंदगी का तसलसल है उसके लिए पैसे बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो वो अमीर भी हो, मेरे अखराजात उठाने वाला हो। ठीक है, और मुझसे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो मेरी केयर करने वाला और मुझसे प्यार करने वाला हो। ज़ाहिर है जब भी कोई आपको पसंद करेगा तो वो आपको लाइक करेगा, तो वो पसंद करेगा, तो अक्सर लव मैरिज रह जाती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि पहले बंदा बड़ा टाइम दे रहा होता है, क्योंकि उस वक्त वो मशूक होती है, और जब वो इज़्दवाजी ज़िंदगी में आते हैं दोनों जी, तो फिर ना उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। उसने कमाना है तो खिलाना है, तो वो उतना टाइम नहीं दे पाता। तो इस बात से भी लोग जो है ना एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। कम से कम लड़की को समझना चाहिए कि ये बाहर जाएगा और मेरे लिए कमाएगा तो मुझे सरवाइव कर सकते हैं हम दोनों, तो इस तरह मैनेज कर लेंगी आप। अगर वो बंदा बाहर मेहनत करता है तो वो उतना टाइम नहीं आपको दे पाता। जी जी, मैं हर तरह से जोन सा जायज़ काम है, जोन सा सही काम है, अगर वो काम करते हैं तो मैं उनके साथ सपोर्ट करूँगी, क्योंकि मुझे पता होगा कि अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो वो ज़ाहिर बात है मेरे लिए कर रहे हैं, और मेरी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं इस बात में उनके साथ एग्री करूँगी कि वो काम करें। तो आपके घर वालों ने कोई आपके लिए रिश्ता देखा है? नहीं, घर वालों ने कोई नहीं देखा, क्योंकि मैं अभी यानी कि शादी का कोई मूड ही नहीं है। नहीं, शादी तो आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो डांसर लड़कियां होती हैं ना, इनके पास 5 से 10 साल होते हैं जब अरूज होता है। जी। तो नीचे गए हैं तो आ रहे हैं, तो 5 से 10 साल होते हैं। आप 5-10 साल में शादी कर लें, फिर बाद में तो आप किसी को कहेंगे भी तो वो नहीं करेगा आपसे। जी, मैंने आपसे ये बात पहले की है कि अगर कोई अच्छा इंसान मिलेगा मेरे मुताबिक का तो मैं ज़रूर करूँगी, क्यों नहीं करूँगी।
और ज़ाहिरी बात है शादी एक हमारी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है और ये हर एक को करनी है। तो अगर कोई मुझे कोई अच्छा इंसान मिला तो मैं ज़रूर करूँगी। तो खुशी बैरून मुल्क भी परफॉर्म की है? नहीं, बैरून मुल्क अभी यानी कि कोई मौका नहीं मिला जाने का, तो अगर जाने का मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। तो ये जो सोशल मीडिया इस पे आप कौन कौन सा ऐप यूज़ कर रही हैं? जो सा सोशल मीडिया है उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ टिकटॉक ऐप और फ़िलहाल यानी कि जो सा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो टिकटॉक ऐप ही है और ज़ाहिर बात है वो सब लोग यूज़ कर रहे हैं और ज़्यादा टिकटॉक ऐप यूज़ कर रहे हैं और इसके अलावा कोई नहीं है। जो सबसे अच्छा ऐप है ना मेरे ख्याल से वो है इंस्टाग्राम, वो नहीं बनाया हुआ? इंस्टाग्राम आईडी भी है। तो मुझे फॉलो किया आपने? क्यों, आपने किया मुझे? नहीं, मैं तो किसी को फॉलो नहीं करता, लड़कियां मुझे फॉलो करती हैं क्योंकि मैं चॉकलेट हूँ। हो आई एम सॉरी, मैं भी नहीं करती किसी को फॉलो। आप जेली बैली हो? यस। तो आपको मैं अच्छा लगता हूँ? जी एज आ आर्टिस्ट आप अच्छे लगते हैं। ज़ाहिर बात है अगर आप हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारे साथ काम करते हैं, उस लिहाज से हम ज़रूर अच्छे लगते हैं। वैसे जहर लगता हूँ? नहीं, वैसे भी अच्छे हैं, लेकिन जब आप हमारे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत ही नहीं हुई तो मैं कैसे आपको बुरा कह सकती हूँ। ज़ाहिर बात है जब आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो फिर मैं आपको बुरा भी कहूँगी ऑन द स्क्रीन। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास ना एक लड़का है अजमल हाशमी, आर्टिस्ट है, तो बड़ा अच्छा है, उससे शादी करेंगे आप? हु इज़ दिस, कौन है वो? वो भी आर्टिस्ट है, वो मुझे कह रहा था कि मैंने मैडम से शादी करनी है। नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगी। अच्छा, तो आप को फिल्म ऑफर हुई कोई? जी फ़िल्म ऑफ़र ज़रूर हुई है, लेकिन ये है कि थिएटर से ज़रा टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे थिएटर की रिहर्सल और हमारे सॉन्ग की रिहर्सल इन्हीं चीज़ों में जो सा हमारा टाइम है वो गुज़र जाता है, तो इसलिए ज़रा टाइमिंग नहीं बन रही। मैं आपको एक एडवाइस करना चाहता हूँ, अमजद राना के जितने भी ऐप्स हैं ना उनको आप फॉलो भी करें और लाइक भी करें, मैं भी आपके कर दूँगा। नहीं, वजह कोई वजह बताए ना। आप नहीं चाहती आप फेमस हो जाएं? ओहो नहीं, मुझे ऐसा फेम चाहिए ही नहीं। यार मेरे बड़े फॉलोअर हैं और बड़ा मेरा इंस्टाग्राम और टिकटॉक, और ये आप कभी खोल के विजिट तो करो। नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खुद के इतने हैं, मुझे आपकी आईडी में झांकने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर मैं अभी आपको रेड बुल पिलाऊं तो आप पी लोगी? नहीं, मैं किसी के पल्ले से नहीं पीती। अपने पल्ले से तो आप अनार का जूस भी नहीं पीती। स्पेशली जो आर्टिस्ट है ना उनके पल्ले से नहीं मैं पीती ना। नहीं, मैं तो क्या हुआ? हूँ, बस इसी तरह सा आ गया। तो खुशी जो पैसे कमाती हो जी, इसमें अल्लाह की राह में कितने देती हो? इसमें अल्लाह की राह में जो हस्बे तौफीक हो, जितना अल्लाह पाक मुझे इस लायक समझे कि मैं उनकी राह में दे सकूं तो वो मैं ज़रूर देती हूँ। कुछ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं ना ओकाड़ा में काम करता था तो पेमेंट 10,000 से ऊपर नहीं जा रही थी, तो मैं ना बस में बैठा गुजरांवाला जाने के लिए, तो मुझे एक बाबा जी मिले, मुझे आज भी याद है। वो कहते हैं यार मैं उस वक्त पैसे नहीं निकालता था अल्लाह की राह के लिए ना, अपने मैं वैसे दे दिए किसी फ़कीर को, उस तरह नहीं निकालता कि नीयत की है कि अगर मैं 10,000 ले रहा हूँ तो इसमें से मैं 2,000 या 1,000 या 500 अल्लाह की राह में खर्च करूँगा। तो उन्होंने मुझे कहा भाई उसका हिस्सा निकाला करो तो तुम्हारे बढ़ते जाएंगे। तो उस वक़्त से लेके आज तक मैं यही अमल कर रहा हूँ। जब आप पेमेंट लेते हो उसी वक्त उसमें से अलहदा जब करते हो ना आप, तो उसका फ़ायदा आपको दिनों में महसूस होगा। आप इस तरह करो कि अगर आप 50,000 ड्रामे का लेती हो या लाख रुपये ड्रामे का लेती हो, उसमें से 5,000 आप नियतन अल्लाह की राह में देख के देना है। वो इस तरह ही नहीं दे देना कि चलो जो सही हकदार है जिसका गुजारा ना हो उसको दो,
तो आप सुपरस्टार हो जाओगे, हर पास से खुशी खुशी हो जाएगी। जी ज़रूर। ये बात मुझे पहले नहीं पता थी, यानी कि आपसे ही मालूम हुई है। तो इंशाल्लाह मैं इस पे अमल ज़रूर करूँगी, क्योंकि वैसे तो हम अल्लाह की राह पे देते ही रहते हैं, लेकिन जो अभी आपने मुझे बात बताई है इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो अब इंशाल्लाह मैं ऐसे ही करूँगी अपनी खुशी जी, मैं मेरे साथ आप शर्त लगा लें, अगर आप इस तरह करेंगी, अगर आपको प्रॉफिट ना हो तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, क्योंकि चलें इंशाल्लाह ज़रूर। अब नेक्स्ट वीक से इस बात पे भी अमल किया जाएगा और इसको अपनी ज़िंदगी की रूटीन बना लिया जाएगा, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे इस पे अमल करने की तौफीक अता और ये फरमाए। जो HD TV है ना बाबर बेग साहब का, जी। ये खिदमत इंसानियत के लिए काम करते हैं, इनके लिए भी आप दुआ करेंगे। देखें, वो बहुत अच्छा बंदा लगता है मुझे, जो कि कोई परेशान हो तो उसकी परेशानी में पहुंच जाए। सबसे बड़ी मैं समझता हूँ, मैं ना अक्सर मैं चला जाता था, गुजरांवाला में था ना, जी। तो मैं हॉस्पिटल चले जाता था, मेरे पास पैसे भी नहीं ना होते थे, तो मैं कि देने के लिए मरीज़ को जो आगे बंदा है, तो मैं चला जाता था, क्योंकि उसको जो हमारी तसल्ली होती है वो भी ठीक होती है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैं कुछ देखना आया हूँ। तो कुछ लोग इस तरह यूज़ ज़रूर करते हैं कि यार मेरे पास है ही नहीं तो मैं जाऊँगा नहीं। यार आप जाओ, कम से कम उसको हौसला दो। पैसे देने वाले बहुत लोग होते हैं, हौसला देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो जब आप नेकी में छलांग लगाते हैं तो अल्लाह ताला मदद करता है। तो आज के बाद मुझे आप वादा करें यहाँ TV पे कि कोई भी प्रॉब्लम में होगा आप वहाँ ज़रूर छलांग लगाएंगे। जी जी इंशाल्लाह ज़रूर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी ऐसे करती हूँ, और अब आपने कह दिया तो मज़ीद इस बात पर अमल होगा, और इस बात को मैं आगे भी बढ़ाऊँगी। आगे लोगों तक भी, जैसे आपने मुझ तक पहुँचाई ऐसे ही मैं आगे लोगों तक भी पहुँचाऊँगी। क्या है गुजरांवाले जाना, कराया कोई नहीं। अच्छा जी, ये खुशी से हमारी मीठी मीठी बातें हो रही थी ABHD TV पर, तो हम इजाज़त चाहेंगे जी। कोई आपको हमारी बात बुरी लगी हो तो हम सॉरी करते हैं जी। मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी, थैंक यू। मेरी मर्ज़ी। ये चाह रही हैं लेकिन मैं नहीं चाह रहा। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, इंटरव्यू मैं ही कर रहा था, लेकिन इंटरव्यू जोड़ा अमजद राणा साहब ने किया एक्चुअल मेरी गड्डी में कोई प्रॉब्लम हो गया सी थले, शायद ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਟਰੈਕਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਲਬੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।